एक छोटा-सा क्वेश्चन आपसे और पता करना है, ये एचडीएफसी बैंक के नंबर्स में आपको क्या एक्साइटमेंट दिखती है? हालाँकि मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक होना चाहिए, बट मेरी नंबर्स को लेके एक्साइटमेंट थोड़ी है, तो आप क्या रीड करेंगे इस बार के नंबर में केयरफुली? बाजार 2 चीज़ें देखना चाहेगा। एक कि जो निम है वो कितना कंप्रेस होता है क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी थी मर्जर के बाद। कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हुए हैं। लेकिन अगर निम 3.40 3.50 के बाद लास्ट क्वार्टर में 3.8 के आसपास था, तो मुझे लगता है बाजार के लिए थोड़ा रिलीफ होगी। दूसरा बाजार एक एसेट क्वालिटी देखना चाहेगा क्योंकि मर्ज एंटिटी में थोड़ा-सा बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट बुक जो लेंडिंग बुक थी एचडीएफसी लिमिटेड की वो आएगी। पर मुझे लगता है ये चीज़ें ट्रांजिएंट है। क्योंकि अगर आप जो क्वार्टरली अपडेट देखें उन्होंने 13% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ दिखाया है। तो और बाजार को ये लगता है कि कहीं न कहीं बड़ी एंटिटी में शायद क्रेडिट ग्रोथ का प्रॉब्लम आ सकता है और शॉर्ट पीरियड में रिटर्न रेशियोज इम्पैक्ट हो सकते हैं। पर मुझे लगता है थोड़ा इसके आगे देखना चाहिए, ये ट्रांजिएंट होना चाहिए। कासा पे नज़र रहेगी कि क्योंकि थोड़ा-सा क्वार्टरली अपडेट हल्का-सा वीक था, कासा मोबिलाइजेशन का और लायबिलिटी साइड पे प्रेशर है सारे बैंक्स को क्योंकि ज़्यादातर जो डिपॉज़िट्स आ रहे हैं वो एफडी की तरफ आ रहे हैं जिससे फर्दर प्रेशर पड़ रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे। तो जो बैंक लायबिलिटी अच्छे से मैनेज कर पाएगा, क्रेडिट ग्रोथ तो है ही है सिस्टम में और एचडीएफसी की गोल्ड स्टैंडर्ड क्रेडिट अंडरराइटिंग है, बट जो लायबिलिटी साइड अच्छा मॉप अप कर पाएगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स को कंट्रोल कर पाएगा, आई थिंक वो बैंक डिफरेंशिएट होगा और एचडीएफसी में बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट है। बहुत समय बाद शायद 13-14 के अर्निंग मल्टीपल पे है, 2-3 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो थोड़ा-सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर आप देखिए कि 14% वेटेज है निफ्टी का, रिलायंस का वेटेज 11% है। आधा निफ्टी तो लगभग आपको शायद 17 साढ़े 17,000 निफ्टी के लेवल पे दिख रहा है अभी तो ब्रॉडर मार्केट को लेके इसलिए मैंने बोला कि मैं इतना वरीड नहीं हूँ।